कहानी शुरू होती है मेरे वैम्पायर दोस्त के साथ, जो पहली बार सामने आया। कहते हैं एक लड़का उसके परिवार से मिलने आया था और वहीं से एक रोमांचक सफर शुरू हुआ। 1996 सेंट हेवेल एक रिसर्च टीम एक वैम्पायर बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो पहाड़ों से आया था, लेकिन उसके खून में थी जख्मों को भरने की ताकत, इसीलिए कई लालची लोग उसके पीछे पड़ गए। फिर एक दिन एक बच्चा उन्हें मिलता है, लेकिन तभी कुछ रहस्यमयी लोग प्रकट होते हैं। बच्चे को धक्का दिया जाता है और वो घायल हो जाता है। एक शिकारी अपनी गन निकालता है और वैम्पायर बीस्ट की पीठ पर गोली मार देता है, लेकिन वो बच जाता है और घायल हालत में पहाड़ों से भागने की कोशिश करता है। वो एक रास्ते में छिपता है, शिकारी उसका पीछा करता है। फिर एक एक्सीडेंट होता है और बीस्ट एक युवक को उठाकर घास में छिप जाता है। शिकारी अब भी पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसकी गाड़ी भी टूट चुकी है। बीस्ट युवक से कहता है, तू यहीं रुक, मैं उन्हें भटका कर आता हूँ। कुछ दिन बाद वो एक फार्म हाउस में छुपा होता है, लेकिन वहाँ एक बच्चा उसे देख लेता है। बच्चा सोचता है कि वो कुछ खाना चाहता है और उसे सॉसेज दे देता है, लेकिन उसे मिर्च पसंद नहीं आती। रात को डर के मारे वो अटारी में जा छिपता है। बिजली की कड़क और बारिश में वो एक कोने में दुबका रहता है। सुबह बच्चा फिर आता है और अब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर वो उसे एक नाम देते हैं, छुपा छुपा, जो उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पंख घायल थे। अब सब मिलकर उसकी मदद करने की ठानते हैं, उसे उसके परिवार तक पहुंचाने की। लेकिन तभी शिकारी वापस लौटते हैं और छुपा को पकड़ लेते हैं। अब कहानी मोड़ लेती है। बच्चों का दादा याददाश्त खो बैठता है, लेकिन एक झटके में सब याद आ जाता है। वो शिकारी को पीछे से पकड़ता है, छुपा को छुड़ाता है और कार लेकर भाग जाता है। लेकिन खतरा अभी बाकी है। शिकारी फिर से छुपा को पकड़ लेता है। तभी छुपा के परिवार के 3 वयस्क छुपा आ जाते हैं। वो शिकारी पर हमला कर देते हैं और आखिरकार छुपा अपने परिवार से मिल जाता है। याली लड़की अब समझ चुकी है कि असली दोस्ती क्या होती है। छुपा भी वादा करता है कि वो फिर मिलने आएगा। एक वैम्पायर और इंसान की अनोखी दोस्ती जिसने सबका दिल जीत लिया।